तो नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टॉक सेशन दैट इज आल्सो विद स्टडी बडी स्पेशल में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। और हमने टू बी पर्सनली, मैं अगर अपने मन की बात करूं तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं 3-4 साल तक सस्टेनेबली कुछ अच्छा कर पाऊंगा, है ना। बट ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये सब लोग जो पीछे हैं इन सबका आशीर्वाद है। जो जो धरती पे नहीं है उनका जो है, उनका इंस्पिरेशन है कि अपन ये कर पा रहे हैं। ये जो दो स्टूडेंट मेरे सामने हैं, ये दोनों बच्चियों ने कोई एक हफ्ते के गैप में एडमिशन लिया था मेगा जीके में। और जहां तक मुझे याद है, ये अगस्त या जुलाई या अगस्त के आसपास की बात है, जब हमारे जुलाई जुलाई। जुलाई जुलाई की बात है। जुलाई में जब क्लेट का एग्जाम हो गया था, क्लेट का एग्जाम होने के बाद में फिर इन दोनों बच्चों ने एडमिशन लिया था। पहले हमारे पास अदिति ने एडमिशन लिया था, और उसके बाद फिर नहीं, हाँ, फिर उसके बाद परी ने एडमिशन लिया था। और दोनों ही उस टाइम पे ट्वेल्थ में आए थे। और जैसा कि अभी हम लोगों ने शुभम के इंटरव्यू में देखा था, जैसा कि हम लोगों ने अभी आयशा खान के इंटरव्यू में देखा था, सेम सेम ये जितने भी बच्चे इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं, इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा मैं हूं ऐसे करके। ये शांत चल रहे थे, बिल्कुल पूरी ताकत बचा के शांत चल रहे थे फॉर द डी डे। एंड दे ऑल आर अ डार्क हॉर्स। ये बहुत शांत चले और इनने एंड में धुआं करा। और अपने को पता था कि ये करेंगे, है ना। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं कोई अंतर्यामी हूं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा था कि तुम्हारी 1 से 10 में रैंक ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी 1 से 400-500 में रैंक नहीं आएगी, फर्क पड़ेगा। याद है परी, याद है अदिति, मैं हमेशा कहता था कि तुम्हारी अगर 1 से 400 में रैंक नहीं आई तो अपन कैसे पूछेंगे, 1 से 500 में नहीं आई तो कैसे पूछेंगे। क्योंकि सी, चलो 500 नहीं, मैं कह रहा हूँ 700, 800, 900, 700, 800, 900 के अंदर अगर आपका पेपर 10-20 नंबर ऊपर नीचे भी होता है तब भी आपकी रैंक आ सकती है। और वो आना जरूरी है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। और इसीलिए इस बार हमारी करीबन 50 से 60 बच्चों की 1,000 से कम पे रैंक है। 50 से 60 बच्चों की बहुत बच्चों की रैंक आ रही है, सिलसिलेवार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये रैंक, ये रैंक। तो बहुत बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले दोनों लोग एक एक करके बताएं कि कब से ये तैयारी का सफर शुरू किया था, और शुरू करने से लेके अब तक कैसे कैसे चला है, और कब दोनों की क्या कहें हम, राहें एक हो गई तैयारी के सफर में, और उसके बाद फिर साथ में सफर चला। परी, गो अहेड। तो मैंने अप्रैल के अराउंड स्टार्ट किया था, अप्रैल 2021 में। एंड बेसिकली मैंने शुरू के एक साल मतलब दिसंबर 2021 तक मैंने मॉक्स देना स्टार्ट नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप किए थे। एंड जनवरी 2021 से मार्च तक मैंने टोटल मतलब 4 मॉक दिए मिला के। मार्च के बाद से मार्च 2022 के बाद से मैंने थोड़ा पिकअप करना स्टार्ट किया। एंड मेरे अप्रैल तक मैंने 4 मॉक्स दिए उस मंथ में। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मॉक एनालिसिस अकेले करना बहुत बोरिंग है एंड मेरे से हो ही नहीं रहा, मतलब मैं ठीक से एनालाइज कर नहीं रही। बट मेरे पास तब आज सच कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं, तो मैं कैसे भी कर रही। बट फिर सुपर 30 बैच के वजह से मुझे आदिति ने एक दिन मैसेज किया था। तो तब से हम साथ में मॉक्स एनालाइज कर रहे हैं। एंड मेरे ऑनेस्टली मॉक स्कोर्स कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे पर से। मेरे मॉक स्कोर्स बहुत बहुत फ्लक्चुएट हुए हैं। मैंने और आदित्य ने दोनों ने ग्राफ्स बना रखे हैं हमारे मॉक्स के। तो देखने में बहुत मजा आता है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो देख के कि एटलीस्ट मेरे स्कोर्स अभी भी बहुत फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन मेरी परसेंटाइल्स की अब स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। शुरू में बहुत जिगजैग होता, तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल था साथ में एनालाइज करना। तो अगर मैं पूछूं, परी, मॉक्स फ्लक्चुएट के रेंज, क्योंकि ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि बहुत बार बच्चा सोचता है कि अरे इस डेप्थ पे आ गए अब नहीं उठ पाएंगे। और कभी कभार बच्चा सोचता है अरे इतना ऊंचा आ गए अब क्या, अपना अपना आसमान जीत गए। तो क्या रेंज रही बेटा? सो मेरी 58 से लेकर के, और मेरा हाईएस्ट मार्क्स को लीगल एज के मार्क में 93 ही रहा है, उससे ऊपर मैं कभी गई नहीं। और करियर लॉन्चर? करियर लॉन्चर में मैंने टोटल 2 ही मार्क्स दिए थे, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता था कि सीएल के थोड़ी इजी मार्क्स होते हैं, तो मुझे थोड़े डिफिकल्ट वाले ही देने थे। तो मैं एल ही देती थी मेजरली। तो सीएल में 104 मैक्स थे वो। हाँ, मतलब वो तो दो ही दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हाँ पे अगर हम कहें तो 58 से लेके 93 के बीच का फ्लक्चुएशन। हाँ
एंड एक ये मतलब क्लैट से 2 हफ्ते पहले एक मॉक हुआ था जिसमें मेरे 58 आए थे। तो वो देख के मतलब मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था, बट फिर मैं इमिडिएटली पिकअप कर लिया था कि कोई नहीं, मतलब मॉक ही तो है। कैसे पिकअप किया इमीडिएटली, ये जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। सो बेसिकली वो मॉक 44 था लीगल एज का, आई थिंक सबको नाइटमेयर था जिसने वो। भी दिया, हाँ सबको पता है उस मॉक के बारे में। तो वो मॉक जेन्युइनली डिफिकल्ट आ गया। तो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने परसेंटाइल से जज करें, ना कि स्कोर से, क्योंकि मॉक का डिफिकल्टी वेरी करता है। तो मैंने परसेंटाइल देखी, परसेंटाइल ठीक थी, 90 के ऊपर ही थी। तो मुझे ज्यादा बुरा लगा नहीं, बट जब मैंने एनालाइज किया मैंने देखा कि हाँ थोड़ी सिली मिस्टेक्स हुई हैं। तो मैंने अगले मॉक में वो देख के इम्प्रूव कर लिया था, तो इससे प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या बात है, बहुत बेहतर। अदिति, व्हाट अबाउट यू? कैसे शुरू हुई तैयारी, क्या क्या कहानी रही? सो मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 से लेके नवंबर के एंड तक सेल्फ स्टडी, प्योर सेल्फ स्टडी। बस बेसिक्स बिल्ड करने हैं, मॉक्स नहीं दिए। नवंबर 2021 में सुपर 30 का एग्जाम हुआ। सरप्राइजिंगली मैंने क्रैक कर लिया और हो गया। तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि अरे गलती से हो गया, बिकॉज आई मैं बिलीव नहीं कर रही थी उस टाइम खुद को। दिसंबर पूरा ऐसे ही शॉक में गया कि क्या कर लिया ये। फिर जनवरी से स्टार्ट किया। नो बिकॉज वहां पे, क्योंकि सुपर 30 में प्राइमरली 12th के बच्चे थे हाँ बिल्कुल सही बात और है। मैं 11th, तो मुझे आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। बिल्कुल सही बात है। तो एक मंथ वो ऐसे चला गया। जनवरी से खुद को पिकअप किया, मॉक स्टार्ट किया। उस टाइम मेरे अराउंड, मेरा पहला मॉक था उसमें मेरे 68 स्कोर थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पिकअप किया, 70s 80s धीरे धीरे। और फिर अप्रैल में जैसा परी ने बोला, हम लोगों ने साथ में एनालाइज करना स्टार्ट किया। और उस टाइम मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम जून तक मेरे स्कोर अराउंड 80 और 90 के बीच में रहते थे लीगल एज में। मैंने जून तक सिर्फ लीगल एज दिया था, तो उस टाइम 80s 90s में रहते थे। फिर जुलाई से जब ऑब्वियसली क्लैट दे दिया, 441 रैंक आ गई, जो कि अगेन सरप्राइजिंग थी। कि ये गलती से हो गया, बाय चांस लक था। फिर जुलाई में हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया कि हम फिर से बेसिक्स रिवाइज करेंगे। जुलाई एंड तक हमने मॉक नहीं दिया, जुलाई एंड में स्टार्ट किया अगस्त से। अगस्त से मैंने एलई का मॉक, सीएल का मॉक और क्लैट प्रेप, ये 3 के मॉक लिखे हैं। और मैंने क्लोज टू 100 मॉक्स लिख दिए। मैं ऑलमोस्ट डेली मॉक देती थी क्योंकि मेरे पास बेसिक्स नहीं था रिवाइज करने के लिए, और मॉक से मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो और तीनों के जो डिफिकल्टी लेवल्स है ना वो डिफरेंट है। तो अगर स्कोर से चलेंगे तो मेरे तो बहुत फ्लक्चुएशन होगी अगेन। लेकिन एलई में अराउंड 90 के आसपास, 90 और 100 से 110, तो 90 टू 110 मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोर्स रहते थे। सीएल में 110 से लेके 125 के आसपास यहाँ तक रहे हैं। और क्लैट प्रेप में अगेन 100 से लेके 115 120। बहुत बेहतर। तो ये मैंने इन सब में, और मेरी परसेंटाइल जो कि हमेशा मतलब सिमिलर रहती थी, 99.9 या 9, ऑलवेज 96 के ऊपर मेरी परसेंटाइल रही है। तो एक ये अश्योरेंस था कि जो भी कर रही हूँ वो सही सही डायरेक्शन बिल्कुल में सही जा बात, रहा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बट हर मॉक में एक वीक सेक्शन होता था, क्योंकि मॉक, हर एक मॉक डिफरेंट है, हम्म। डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। तो उसमें कभी जीके अच्छा चला गया, जो मैंने आपको भेजा भी था कि जीके में 30 स्कोर आ गए, हम्म। 32 स्कोर आ गए। तो उस टाइम लगता था कि अच्छा जीके मेरी अच्छी जा रही है। हम्म। मेरे 2 वीक सेक्शंस थे, जीके और सीआर। लेकिन कभी उनमें अच्छे आ गए तो जो मेरे अच्छे सेक्शंस थे, इंग्लिश और लीगल, उसमें कम हो गए। तो एक ये लर्निंग थी उस टाइम कि मेरा वीक नहीं है वो सेक्शन, बस वो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो अभी तक मैंने उसको करेक्ट करना नहीं सीखा है। क्या बात है, क्या तो बात है। उस मॉक से मुझे ये मिलता था कि कितनी इस सुंदर बात क्वेश्चन है। में क्या गलती हो गई। तो बहुत उस सुंदर। टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जून तक मैं जब भी स्कोर कम होता था तो मेरे माइंड में बस चलता था कम कैसे हो गया, मैं तो इससे कई गुना बेटर हूँ। लेकिन जुलाई से बाद एक पहला क्वेश्चन आता था कि गलत क्यों हुआ और हाँ। कैसे ठीक करना है। तो वो सेल्फ डेप्रिसिएशन से ज्यादा वो मेरा मोटिव हो गया खुद को इम्प्रूव करना। क्या बात है बेटा, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। टॉकिंग अबाउट जीके, टॉकिंग अबाउट जीके, आप दोनों ने बताया कि आप लोगों की वीकनेस थी जीके। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि
हाउ डिड यू फाइंड मेगा जीके? आपको हमारे बारे में पता कैसे पड़ा? तो मेरे थ्रू ही परी को पता चला और मुझे जानवी दी के थ्रू पता चला। तो फेब्रवरी में हम दोनों भी सुपर 30 में थे, तो फेब्रवरी में मैंने उन्हें कांटेक्ट किया कि आप कैसे कर रहे हो जीके। उन्होंने बोला कि मैं मेगा जीके ज्वाइन कर रखा है मैंने, और तुम भी कर लो। उस टाइम मुझे लगा कि अभी मुझे जरूरत नहीं है, मैं बाद में करूंगी। अभी मेरा तो बैच है ही नहीं, अभी मेरा मतलब एग्जाम मेन है ही नहीं। तो उस टाइम मैंने छोड़ दिया, बट वो मेरे माइंड में हमेशा से था। जब क्लैट खत्म हुआ, क्लैट 2022 में मेरे जीके में 9 स्कोर आया था। और वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली उतनी मेहनत नहीं करी थी। सही बात है। तो मैं अपने पापा से बात कर रही थी कि जीके में क्या करना है। उस टाइम भी मैं बहुत रिलेक्टेंट थी कि मेगा जीके नहीं, अभी कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन उन्होंने बोला एक बार बात तो करके देखो। तो आई रिमेम्बर मैंने रात में 10 बजे के आसपास आपको कॉल किया था। और फिर आपने मुझे लगभग 1 घंटा बैठ के पूरा ऐसे ही डिस्कशन हुआ हमारा जीके के बारे में, क्लैट के बारे में। और उसके बाद जैसे ही कॉल एंड हुआ तो मैंने कहा नहीं, मुझे लेना है एडमिशन, ठीक है मैं कर लूंगी। अच्छा, और मैंने बिना बिना एडमिशन लिए 1 घंटे तक बात की थी? यस सर। वाह। क्योंकि उस दिन आपको ऑफ डे था, संडे अरे था आई गेस बात उस ऑफ डे दिन। की नहीं होती बेटा, मैं बताऊं होता क्या है? ये मेरे हाथ में होता ही नहीं। मैं बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं किस बच्चे से कितना देर तक बात करूंगा ये कभी मेरे हाथ में नहीं होता। और मेरे को इसीलिए मैं इसीलिए इस काम में इतना खुश हूं, क्योंकि अगर किसी बच्चे से बात करते हुए मुझे समझ में आया कि उसको समझ में आ रहा है, और उसे समझ इट्स लाइक अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। अभी अपन किसी का इलाज करने गए तो अब डॉक्टर जब किसी का पेट खोल लेगा तो समझ में आएगा भाई इसमें तो 4 घंटे और लग सकते हैं। नहीं, अभी उस दिन अभी आयुषी की रैंक अपनी 400 कुछ 41 या 21 आई है, आयुषी शुक्ला। 2 हफ्ते पहले की बात है। उसका मैसेज आया, मैंने उसे कॉल किया, 2.5 घंटे बात चली उससे फोन पे। 2.5 आवर। और मैंने उसे कॉल के शुरुआत में बोल दिया था कि आदित्य, आयुषी, ये कॉल केवल तेरे क्लैट के रिजल्ट के लिए होगा, ये कॉल तेरी जिंदगी को बदलेगा 180 डिग्री, और मुझसे लिख के रख लियो। एंड मैंने कही थी कि इसकी रिकॉर्डिंग रखियो, क्योंकि ये तेरे को आज कल नहीं, आने वाले 10 साल तक, 15 साल तक काम आएगी। मार्क माई वर्ड्स। बिकॉज आपको पता पड़ जाता है कि ओके, ये जो अब इस बच्चे से बात करनी है इसके इरेशनल, क्योंकि हम सबके कभी ना कहीं इरेशनल थॉट होते हैं बेटा। और फिर उस इरेशनल थॉट को आप चिल्ला के डांट के सही नहीं कर सकते। आपको सामने वाले को वहां तक ले जाना होता है कि तुम मेरे साथ चलो वहां तक। सो यू हैव टू मेक द अदर पर्सन वॉक टिल देयर। आप उसे उठा के भी नहीं ले जा सकते। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि शायद अगस्त नहीं, सितंबर के आसपास का समय था अदिति, वो जब मेरी तुम्हारी फोन पे बात हुई थी, या अक्टूबर का दोबारा जब बात हुई थी, 1 घंटा करीब बात चली थी हमारी। ये सर अक्टूबर में, जब मैं ऑलमोस्ट मैंने सोच लिया था कि अब फ्लैट छोड़ देना है। हाँ। जब मैं बहुत उस टाइम सेल्फ डाउट था कि मैं कर क्यों रही हूँ, ये तो मेरा प्लान है भी नहीं, मेरा प्लान ए भी नहीं है, तो मैं क्यों इतना टाइम दे रही हूँ। तो उस तो टाइम आई रिमेम्बर मैंने लंच किया था, उसके बाद जस्ट बाद आपका कॉल आया था। और हमारी 1 1.5 घंटे बात हुई थी आराम डेढ़ से। घंटे बाद चली थी। मैं शायद गाड़ी लेके निकल गया था, मैंने बताया था हाँ अभी यस शायद, सर। है ना? क्योंकि यस अपने को समझ, देखो होता क्या है ना, मतलब मैं कभी मैं ये बस हमको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे इसको जरूरत है, अच्छा यहाँ पे जरूरत है। और मैंने शायद तुम लोगों से तब तक तुम्हारे नंबर भी नहीं पूछे होंगे कि तुम्हारे मॉक में क्या नंबर आ रहे होंगे। क्योंकि अब मुझे इस बात पर गर्व रहता है कि हम किसी भी बच्चे की मदद केवल उसके नंबर पूछ के नहीं करते हैं, उसका सोशल इकोनॉमिकल कोई बैकग्राउंड देख के नहीं करते हैं, ना कभी इस बात से उसकी मदद करते हैं कि वो बच्चा हमसे कितना क्लोज है। ना 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 ना, उसको जरूरत है तो है, बात खत्म। इट्स अ नेचुरल फ्लो। वापस आते हैं तो मेगा जीके के बारे में आपको पता पड़ा जानवी से, आपने हमसे बात करी फोन पे, डेमो क्लास की कोई जरूरत नहीं पड़ी, फोन के बाद सीधे एडमिशन ले लिया। नाउ कमिंग बैक टू परी, कैसे लिया मेगा जीके एडमिशन? मैंने भी आपको इसने जब मुझे बताया था, मतलब इसने तो बताया था बट मुझे पर्सनली भी चेक करना था एक बार। हाँ। तो मैंने फिर व्हाट्सएप किया था आपके नंबर पर, देन मुझे आपसे कॉल आया था, एंड देन उस दिन फिर कुछ अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट अच्छी लाइक लंबी बात हुई थी, एंड लाइक मैं कन्विंस थी तब कि अच्छा। मुझे यही एडमिशन लेना है। वाह। एंड देन फिर ये अराउंड जब रिवीजन बैच स्टार्ट हुई थी वो 30 डेज वाली, तो मेरी एक स्कूल में भी एक मेरी क्लासमेट थी जो क्लास दे रही थी, इशिता कोटियाल। उसने भी रिवीजन बैच में एडमिशन लिया। तो बेसिकली फिर नवंबर पूरा हम दोनों ने मैं अदिति के साथ सिर्फ जीके ही नहीं करती क्योंकि वो मेरे से बहुत आगे थी जीके में। मुझसे भी हाँ, आगे थी। बहुत मतलब मुझसे मैं भी आगे थी वो। बता भी नहीं सकती। हाँ तो हाँ। मतलब मैं
मैंने शुरू भी नहीं किया था, मैं बहुत प्रोक्रास्टिनेट मुझे कर पता है। दिया था। हाँ, पर एंड तूने फिर बहुत अच्छा कवर किया बेटा। आई मैंने कोशिश तो पूरी की, मतलब फिर लाइक अक्टूबर एंड में मैंने और ऋषिता हमने मतलब डिसाइड कर लिया कि बस नहीं, अब हम पढ़ेंगे तो सच में पढ़ेंगे। तो हमने आपके जो रिवीजन टॉपिक्स थे हम दोनों ने वो साथ में कवर किए। और दूसरा क्वेश्चन ये कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ मच मेगा जीके हेल्प्ड यू इन योर जीके प्रिपरेशन? अदिति। सर 10 आउट ऑफ 10। 10 out of 10। डेफिनेटली, क्योंकि मेगा जीके मेरा प्राइमरी सोर्स था जीके का। मेरे दो और सोर्स थे, मेरे दो ग्रुप थे। तो एक कोविड के साथ ऑब्वियसली हमारा हाँ जीके हाँ। बैंक था, जीके का क्वेश्चन बैंक था। और दूसरा जो मेरा 4 बच्चों के साथ, सुपर 30 के 4 बच्चों के साथ ग्रुप था, उदास नाम था ग्रुप का। तो उसमें उदय दिव्यांश जो सुपर 30 से हैं, और हम सब सुपर 30 से थे, बट मैं और शुभम हम दोनों मेगा जीके से कनेक्ट हुए थे। तो हम लोगों ने डिटेल्ड नोट्स बनाए थे ब्रॉड टॉपिक्स के। तो अगर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स टॉपिक लिया, तो कॉन्फ्लिक्ट का मेरा टॉपिक था। तो वो एक साल में जितने वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उन सबके डिटेल नोट्स बनाए थे हमने। और वैसे ही ब्रॉड टॉपिक स्कीम्स हो गया, मिलिट्री डिफेंस, और मुझे इन बहुत सब के। अच्छे से याद है वो क्वेश्चंस जब तुम लोगों ने मुझे भेजे थे, तो मैंने कहा था बस अब तुमको यस खुद नहीं सर। बनाने, मैंने साफ मना नहीं यस बनाने सर। हैं। ये मैंने कि मुझे पैसे क्यों दिए फिर, जब तुम्हें। और देखो तुम लोग ईमानदारी से बताओ कि पेपर के एंड तक आते थे, मैंने तुमसे जितने क्विज पूछ लिए उसके बाद क्वेश्चन बनाने की जरूरत थी नहीं। मतलब मैंने कम से कम तुमसे हजारों में क्विज पूछे होंगे, हजारों में। क्योंकि मुझे शुरू से क्लियर था कि मैं इस बार अपने बच्चों को क्विज की प्रैक्टिस करा के भेजूंगा। अगर मैं ये प्रैक्टिस करा के नहीं भेजता ना बेटा, ये नंबर जो इस टाइम 18 14 आ रहे हैं, ये 7 8 9 10 रह जाते, क्योंकि क्वेश्चन देख के क्वेश्चन को करने की हिम्मत क्वेश्चन करके ही आती है। और एक और सर मैं पॉइंट रेज करूंगी, तो कुछ टॉपिक्स थे जो लास्ट टाइम मैंने खुद से प्रिपेयर करा था जीके। और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैं देख के हटा देती थी। जैसे डीप ओशन मिशन मुझे याद है अच्छे से, वो आया था। और वो मैंने, मुझे याद है मेरे सामने वो टॉपिक आया था, और मैंने सोचा ये नहीं पूछेंगे, इतना साइंटिफिक क्यों पूछेंगे वो। और मैंने उसको हटा दिया, और वो क्वेश्चन आ गया। तो आई थिंक मेगा जीके ने एक ये जरूर हेल्प किया होगा कि कोई भी टॉपिक है, अगर सर करवा रहे हैं तो वो कर लेना। हाँ एक बार बिल्कुल कर जरूर लेना कर है। लेना है। बिल्कुल कर लेना है, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत ज्यादा है, पहला। और दूसरा, एक सबके पास अलग अलग शेफा होती है। तो मेरे पास वो शिफा होती कि देख के समझ में आता कि अबे नहीं, ये नहीं छोड़ना है गुरु। उसके बाद भी अपना टारगेट इस बार पूरा नहीं हो पाया, अपन सच बोल रहे हैं, अपना टारगेट था 30 से ऊपर क्वेश्चन आए। पर गुरु वो किसी का नहीं हो पाया। इस पेपर में 30 से ऊपर क्वेश्चन आने का मतलब था कि मैं फिर नासा वासा चले जाऊं, मेरे को यहाँ पे काम ही क्या था। अरे कितना टफ पेपर था वो। तो परी, अगर आपके पूछे तो आपको 1 से 10 के बीच में मेगा जीके ने जीके में कितना हेल्प किया? आई थिंक जीके में मैं 9 बोलूंगी, क्योंकि मैंने मतलब एक ही महीना किया मेगा जीके के साथ। तो मतलब मुझे डेफिनेटली बहुत सारे टॉपिक्स मैंने फिल्टर आउट कर दिए, मेरे को सब करने का टाइम ही नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो मतलब मैंने मेनली यहाँ से ये चीज सीखी कि एक तो एलिमिनेशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गई थी। क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे डायरेक्टली, बट मैंने एलिमिनेट करके आ गए थे मुझे। एंड ये एलेट में हुआ था मेरे साथ कि एलेट में मैंने बहुत तुक्के लगाए थे। एंड फिर मैंने आदित्य को बताया था, एंड उसने मुझे से बोला तू तुक्के क्यों लगाती है इतने, मतलब मैं पता नहीं एलेट में ब्लाइंडली मार्क करके आ गई। तो फिर मैंने वहां से सीख लिया था कि नहीं, क्लैट में मैं ये नहीं करूंगी। तो मैंने क्लैट में तुक्के नहीं लगाया, मैं क्लैट में जो एलिमिनेट हुए थे मैंने वही किया। तो वो स्किल मैंने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है सीखी। एडिट टू दैट हम लोग क्योंकि दो ही पर्सपेक्टिव पे काम कर पाते हैं। और पहला होता है वो जीके, और दूसरा होता है स्टूडेंट को संभालना विद माइंडसेट, स्ट्रेटजी एंड सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। मेरे को मोटिवेशन बोलना अच्छा नहीं लगता, पर तब भी लोग बोलते हैं मोटिवेट करते हो, तो मैं हाँ ठीक है थोड़ा सा करता हूँ। बट माइंडसेट, स्ट्रेटजी एंड सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन में मेगा जी के एज ए इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहा ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, और रोल क्या रहा ये हमें जानना बहुत जरूरी है अदिति। तो पहले आप बताओ बेटा। तो मुझे जब सर ने बात की अक्टूबर वाले फोन कॉल की, तो उस टाइम मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे क्लैट में उतना फोकस नहीं करना। मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीजें मुझे पसंद थी, मेरी हॉबीज जो थी, मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही थी। और वो एक सैक्रिफाइस मुझे बहुत हर्ट कर रहा था। जो मैंने सर को एक बात भी करी थी कि मैं इतना क्यों कर रही हूँ। तो उस टाइम मैंने सर को मैसेज किया, सर को लंबा चौड़ा मैसेज डाला था, मुझे याद है बहुत लंबा मैसेज था वो। और फिर सर ने कॉल किया। उस एक एक 1.5 घंटे की कॉल में
मुझे एनफ मोटिवेशन और लर्निंग्स मिल गई कि मुझे वापस कॉल नहीं करना पड़ा। और मुझे और कोई मोटिवेशन की हेल्प नहीं थी, क्योंकि मोटिवेशन मेरे अकॉर्डिंग इनर होना चाहिए, हाँ, प्राइमरली इनर होना चाहिए। वो ही मैं, होता है। हाँ, तो मेरे इनर मोटिवेशन को और स्ट्रांग बना दिया सर की उस कॉल से। और मुझे और कोई नीड नहीं पड़ी कहीं और जाने की। और ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो वहां से सपोर्ट मिल गया। मेंटल स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए हैं, मेरे फादर ने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए हैं। तो वो जो लर्निंग है मेरा, ये सिर्फ सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ में भी इतना ही मैंने और कोई हम्म। एग्जाम्स दिए नहीं है। तो मेरी जो लर्निंग होगी, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत फ्लॉड हो सकती है, लेकिन जिन्होंने काफी सारे दिए हैं उनके पास ज्यादा लर्निंग्स है। तो वो वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है कि वो चीज जो जो लोग कर चुके हैं, जो मेरे पहले जो गलतियां कर चुके हैं, वो मुझे बताएं कि क्या नहीं करना है। तो ये चीज थी। और मेरे पापा ने एक मुझे इंसिडेंट बताया था जो उनके साथ हुआ था, कि वो उन्होंने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया अपना, और उनसे नहीं हो रहा था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने गिव अप कर दिया था उस टाइम पे। और वो बाहर जाना चाह रहे थे सेंटर के, लेकिन ऑब्वियसली वो टाइम अप होने के बाद ही जाने देते हैं। उन्होंने फ्लिप करके बैक साइड से स्टार्ट किया। और जब उन्होंने वो स्टार्ट किया, तो उनको जो क्वेश्चन पहले नहीं हो रहे थे वो भी होने लगे। और उनकी उस एग्जाम में AIR 9 आई थी। तो वो चीज, वो स्टोरी मेरे मेरे माइंड में हमेशा रहती थी। और जब भी मैं लो फील करती थी, तो मेरे फादर उनकी कई सारी ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाली स्टोरी बताते थे। तो उस टाइम मुझे लगता था कि उनके, मेरे फादर के लिए स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई थे, मेरे लिए नहीं है उतने हाई। हम्म। और अगर वो कर सकते हैं तो मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। डेफिनेटली कर सकते हो। और वही सेम चीज मैंने आपसे सीखी, कि आपकी आपकी जो स्ट्रैटेजीज होती थी वो बहुत फाइन ट्यून्ड रहती थी। तो उनसे मैंने काफी कुछ सीखा। और डेफिनेटली। मेरे को ना, मैं सच बता रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री होता हूँ। मोटिवेशन बच्चे के अंदर होता है। हम, मतलब वही वाली बात, रामायण का इंसिडेंट लें तो जामवंत ने जाके हनुमान को समझाया क्योंकि हनुमान ही बड़े हो सकते थे। जामवंत किसी और को जाके समझाता तो फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बड़ा हो ही नहीं सकता था। तुम्हें समझ में आ रहा है? तो ये स्टूडेंट के अंदर की पात्रता होती है, जो टीचर की बात को समझना, मेंटोर की बात को समझना और उसको अपने साथ इंग्रेन करके, इंस्टॉल करके आगे बढ़ने का काम होता है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है दीदी, मैं अपनी लाइफ में अगर देखूं तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे था, एक आदमी, मुझे अंधा आदमी था, उसकी आंखें नहीं थी और वो सीढ़ी पे चढ़ रहा था और बहुत स्पीड से लाठी लेके चढ़ रहा था, और मैं उसको बस देख रहा था। 2011-12 की बात होगी। और फिर मैं उसके बाद ऑटो में जा रहा था और मैंने तब एक शेर लिखा था कि अंधे को लाठी मिल जाती है, बहरे को इशारा समझ में आता है, लूले के पैर मजबूत होते हैं, लंगड़ा हाथों से काम चलाता है, और हारता वो नहीं है जिसकी शिकस्त होती है, हारता वो है जो हार मान जाता है। तो अब कोई समझाने नहीं आया, बस देखा और समझ में आ गई। मैंने कहा अबे यार, भाई कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते यार? हम नहीं चढ़ पा रहे सिड्डी, भाई कर रहा है। तो बेटा वो अंदर की कहानी है, बहुत सही पहचाने हो। और कभी माइंडसेट की कोई आगे भी दिक्कत आए तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे, हमेशा। तो कमिंग बैक टू परी भार्गव, परी, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, ये हंस रही है इन द। सर इसमें तो मतलब मैं 11 12 मतलब जो ध्यान देती थी, क्योंकि मतलब मुझे बहुत एक अच्छी चीज ये लगी कि आप पर्सनलाइज्ड फीडबैक देते हो। आप एक जनरल सा मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे देते सबकी, लाइक आप सबकी बात सुनते हो एंड सबके प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन होता है, तो आप सबको बताते हो। एंड मेरा मतलब प्रिलिम्स वाला थिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो आपने सॉर्ट आउट की। मतलब मुझे था कि नहीं, मैं प्रिलिम्स भी दूंगी, मैं क्लैट भी दूंगी, मैं बोर्ड्स भी टॉप करूंगी, मैं सब टॉप करूंगी। बट फिर आपने को रियलाइज किया कि सब नहीं मिल सकता ना, मुझे कुछ तो कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो डिसाइड किया कि ठीक है, मैं प्रिलिम्स छोड़ देती हूँ अभी के लिए। वैसे तो मैं देने एलेट भी नहीं वाली थी, लेकिन फिर मुझे आदित्य ने कहा, वो बहुत फनी स्टोरी हो गई थी। मुझे आदित्य ने कहा, मैंने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि ये बस, उसने मुझे कोई रीजन नहीं दिया एलेट देने के लिए, वो उसने बस कहा दे दे। मुझे नहीं देना था कि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था। बट फिर मैंने मतलब जब आपने मुझे प्रीलिम्स छोड़ने के लिए कहा, तो मतलब तब मुझे लगा कि ठीक है, मैं एलेट भी दे ही देती हूँ फिर। बैंडविड्थ बढ़ गई ना। हाँ एग्जैक्टली, कि प्रीलिम्स छोड़ के तो अब थोड़ा टाइम बन गया है। हाँ,
तो मैं ये भी दे सकती हूँ। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स ने भी बोला तुझे एग्जाम देने में प्रॉब्लम क्या है, तो फिर मैंने वो भी दे दिया। एंड अब ऑल इंडिया मुझे रैंक लगता है 80। मैं एलेट नहीं देती तो मैं रिग्रेट कर रही होती ए अभी। यार 80 बेटा, ऑलवेज ऑलवेज मैं बता रहा हूं ना। सी ऑलवेज टेक योर चांसेस। अपन लूडो से एक चीज सीखते हैं कि तुम्हारे 6 पैर 2 3 4 तब आएंगे जब तुम वो फेंकोगे डाइस। तुम फेंकोगे नहीं तो आएगा कैसे? आई यू गेटिंग इट? अपने चांसेस लेने पड़ते हैं बेटा। और वो अच्छी बात, फिर से सवाल वही आता है कि वो एक सेशन लिया था बस तेरा हमने। उस एक हम्म। सेशन के अंदर तुम पूरा समझ गई, उस लड़की का एक सेशन लिया, वो लड़की भी एक सेशन में समझ गई। मैं फिर वही कहना चाह रहा हूँ कि वो मेरे पिताजी कहते थे कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो हमने उसका दूसरा समझाया था कि पूत कपूत तो क्या 25 बार समझाना, और पूत सपूत तो क्या 25 बार समझाना। जिसको समझ में आना होता है उसको एक बार में आता है, नहीं आता है तो वो दूसरी बार में कुछ दूसरा डाउट पूछता है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, परी तब भी लास्ट की क्लासेस में मुझे दिख जाती थी। तो मैं, और इसका मैसेज आ जाता था, अदिति गायब हो गई थी अंडरग्राउंड। तो मुझे याद है कि मेरे को, अच्छा मेरे को याद, मेरे साथ क्या होता, मुझे याद तो आता था कि यार अदिति की तैयारी कैसे चल रही है, मैंने पूछा नहीं। तैयारी कैसे चल रही है पूछा नहीं, और मेरे दिमाग में आता था और निकल जाता था। ऐसा 1 हफ्ते तक हुआ। 1 हफ्ते बाद मैं रुका, मैंने कि पहले इसको फोन करो यार। फिर मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा अदिति, तो इसके फादर ने उठाया, उन्होंने बताया कि वो भी मॉक दे रही है। मैंने कि ठीक है, उससे कहना मॉक के बाद मुझे फोन कर ले। क्योंकि इस बार जो हमने करा था ना कि आराम से 2 हफ्ते पहले जीके का कोर्स खत्म कर दो, ताकि बच्चों पे ध्यान दे पाओ, एक एक बच्चे पे ध्यान दे पाओ कि भाई तू ठीक है ना, बस इतना बता दे हमको बेटा। और वो बहुत जरूरी था, क्योंकि यही तो काम है ना हमारा बेटा। इसके अलावा क्या काम है हमारा? इसके अलावा जीके तो हम पढ़ा ही रहे हैं, बट उसके अलावा दूसरा काम तो यही है ना। तो बहुत बेहतर। तो 11 नंबर और 9 नंबर तो टोटल मिला के 10 10 हो गए अपने बराबर। जीके और माइंडसेट मिला के, वाह, है ना, एट द एंड ऑफ द डे अपने को बराबर आ गए। बहुत ही बढ़िया। एडिट टू दैट मुझे कोई भी 3 चीजें ऐसी बताओ, 3 चीजें जिसने तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प की हो, या तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा डू हो वो, किस चीज के लिए? क्लेट के एग्जाम और एलिट के एग्जाम की तैयारी के लिए, सो दैट आने वाले बच्चों को हम इसको कंपाइल करेंगे, द डूज है ना फ्रॉम टॉपर्स। तो कौन से 3 डूज हैं जो तुम्हारे हिसाब से इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और इंसान को याद रखने चाहिए? परी। पहला तो आई थिंक ये बहुत अनकॉमन चीज है, लोग करते नहीं है। बेसिकली सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करे। मतलब अगर किसी दिन आपका मूड खराब है and मैंने बोल दिया ना मुझे अभी बात ही नहीं करनी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो मेरे पे चिल्ला दे, मतलब फिर तो मेरा मूड और खराब हो जाएगा। तो मतलब वो भी समझ गए थे कि मैं एक ऐसी चीज करी जिसमें उनको मतलब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो और कभी कभी मैं भी चुप होके उनकी बात सुन लेती थी। जब मैं अग्री नहीं भी करी तो भी मैं सुन लेती, क्योंकि सुनना इम्पोर्टेंट। मैं सुनूंगी नहीं उनकी बात तो फिर कैसे, मतलब वो मेरा नहीं सुनेंगे फिर। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करो। एंड सेकेंडली एक चीज जो है, मतलब चाहिए तो पहले 2 मिनट पेपर के पूरा पेपर गो थ्रू कर ले, ताकि पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आया, कौन सा इजी आया। जो मेरे से इस बार गलती हो गई कि मैंने क्यूटी चेक नहीं किया ढंग से, एंड मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया वहां, जो टाइम मैं लगा सकती थी लीगली इंग्लिश में। तो वो मेरे से गलती हो गई। बट जीके मैंने देख लिया था कि मैंने पहले 2 3 सवाल देख के ही समझ गई थी ये सेक्शन थोड़ा अजीब आया। तो मैं उस एक आधे एक घंटे बाद वापस आई उस पे, क्योंकि मुझे तब अपना मूड नहीं खराब करना। तो वो एक हो गया। एंड थर्डली मतलब मॉक्स देना आई फील लाइक बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप साइड में प्रैक्टिस नहीं भी करें, मैं साइड में कभी प्रैक्टिस नहीं करती थी। ये जितनी भी बुक्स हैं जो भी मुझे कोचिंग ने भेजी है, सारी पैक्ड पड़ी हुई है, खुली भी नहीं है। ओहो। सेम ओहो। सेम। मतलब खुली नहीं है, एकदम रैप में पड़ी हुई है। तो ओहो। मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ मतलब अलग से प्रैक्टिस करने का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं होता है। क्या? टाइम, प्रैक्टिस एंड सारे सेक्शन साथ में, वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप अलग से प्रैक्टिस करने की जगह ओनली मॉक्स दे एंड लाइक उसको एनालाइज मॉक्स दे के छोड़ने का भी कोई पॉइंट नहीं। तो बिल्कुल सही वो बात है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। मैं मतलब परी, अब 1 सेकंड पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैंने नहीं सुनी आज तक ऐसी कोई 3 डूज। मैं हाँ इतने, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, मतलब क्या पते की बात कही है,
क्या मैं आज तक खुद नहीं सोच पाया कि, और अब मैं इस पे काम करूंगा बेटा, यू गिव मी अनदर लाइन टू वर्क अपॉन। अभी मैं इस पे बहुत जल्दी काम करके बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्लैट की तैयारी से पहले माँ बाप से होने वाली बातचीत, इसकी हम्म। प्रॉपर वीडियो होगी, Sure. एक प्रॉपर वीडियो। कि क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों की ये दिक्कत है यार। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोगों को, इट इज अ टीम एफर्ट बेटा, पेपर अकेले बच्चे का होता ही नहीं है। पेपर पूरे परिवार का, मैंने हमेशा बोला है ना कि एक बच्चा जब अपनी तैयारी में फेल होता है ना, तो वो बच्चा फेल नहीं होता, वो समाज फेल होता है। परिवार भी फेल नहीं होता, पूरा समाज फेल होता है बेटा। तो आज आज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि वो बच्चा जिसकी 1100 1200 रैंक आ रही है और उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है बेटा। ये गलती समाज की है कि उसके पास इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है, इतना ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने पे भी, कि वो उतने एवेन्यूज देके पढ़ा सके। वरना मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे की 2000 3000 भी रैंक आ रही है, तो वो अच्छा बच्चा है यार। 70,000 लोगों में से 3000 रैंक आई है यार। 70,000 60,000 लोगों में से वो अच्छा बच्चा है भाई। बट चलो जो भी है। आ अदिति, क्या 3 डूज हैं जो बहुत जरूरी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉक्स लिखने हैं। कुछ इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मॉक्स का। मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है वो सेक्शनल्स देते थे हाँ। कि सर सेक्शनल्स में तो स्कोर आ रहे हैं लेकिन मेरे मॉक में स्कोर नहीं आते। तो बिल्कुल। सेक्शनल्स तुम अलग सेपरेटली देते हो। अगर सीआर की सेक्शनल्स मैं दूंगी तो सिर्फ सीआर का, और फ्रेश माइंड से सीआर स्टार्ट करके एंड, तो ऑब्वियसली मेरे उसमें अच्छे आएंगे। और अगर मैं मॉक दे रही हूँ तो वो टाइम बाउंड है, 2 आवर मुझे बैठना ही बैठना है और सारे सेक्शंस करने हैं। बिल्कुल तो सही बात वो है। उस प्रेशर में मैं ये सीखूंगी कि मुझे उस प्रेशर में एक डिफिकल्ट सेक्शन को कैसे टैकल करना है। पहला सेक्शन तो मेरा अच्छा हो जाएगा लेकिन जो लास्ट सेक्शन है उसको कैसे सेव करना है। या बीच में कोई ऐसा सेक्शन आ गया जो मेरा स्ट्रांग था लेकिन वो खराब चला गया, तो मुझे बाकी पेपर कैसे पिकअप करना है, ये चीज सेक्शन से नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते। और इसलिए मैंने इतने सारे मॉक्स दिए। लोग मुझे बोलते थे कि इतने मॉक्स क्यों, इतने मॉक्स क्यों, बाकी प्रैक्टिस कब करोगे। पर मेरे लिए मॉक्स ही सोर्स था प्रैक्टिस का। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं। और मुझे नहीं लगता मैंने जितनी इम्प्रूवमेंट मॉक से की थी वो मैंने जनवरी से जून तक जितने मैंने प्रैक्टिस की उससे कभी इम्प्रूव नहीं हुआ। नहीं हुआ। मेरा लीगल बहुत वीक था लेकिन वो 30s में स्कोर आना इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने वो अपनी मिस्टेक्स एक तो मॉक्स में देखी, और मुझे परी ने भी बहुत हेल्प किया इसमें। मेरी मिस्टेक्स मुझे नहीं पता चल रही थी, उसने वो नोटिस किया कि आदि तेरी इसमें मिस्टेक्स हो रही है तो ध्यान दे इस पे। उस पे काम किया, मेरे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। वो इम्प्रूवमेंट जेन्युइनली मैं सिर्फ और सिर्फ परी को क्रेडिट करती हूँ, मेरा बिल्कुल लीगल। देना ही चाहिए बेटा। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो हम एक अच्छे कल्चर को खत्म करेंगे। और वो अच्छा कल्चर क्या है? दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कि देर इज एनफ 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 अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज फॉर एवरीवन। इफ वी सपोर्ट ईच अदर, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक दूसरे से, स्टूडेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से एनवी होने के बजाय जब एक दूसरे को हेल्प करते हो ना, तो बहुत अच्छा कल्चर सपोर्ट होता है। नाउ कमिंग टू टू मोर क्वेश्चंस, दो मोर क्वेश्चन, हाँ देन वी विल एंड इट। सर, तो तेरे मेरे 0 पॉइंट नहीं पॉइंट्स हुए रह अभी? गए। नहीं सो सॉरी। फर्स्ट खत्म हो गया कि अच्छा। मॉक्स इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली मॉक्स के स्कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक्स क्या का बात। परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी से जून मैंने मॉक के स्कोर्स पे ध्यान दिया, और बहुत उसमें लॉस हुआ, टाइम का लॉस हुआ, मेरे मेंटल जो हेल्थ था उसका लॉस हुआ। लेकिन ये जब मैंने परसेंटाइल देखना स्टार्ट किया तो मेरी परसेंटाइल आराम से 90s में आती थी उस टाइम। परी की स्कोर, और अगर परसेंटाइल को अगेंस्ट करके रखें तो उसमें पता चलेगा कि उसके स्कोर्स देख के कोई भी बस टूट जाएगा वो आदमी। लेकिन परसेंटाइल्स अच्छे थे और उसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा थी। तो स्कोर्स को इम्पोर्टेंट नहीं मानना है, स्कोर सेकेंडरी है, परसेंटाइल प्राइमरी है। अगर बिल्कुल तुम्हारे सही। परसेंटाइल अच्छी है तो तुम ठीक जा रहे हो, बस उसके प्रैक्टिस करनी है, मिस्टेक्स ठीक करनी है। थर्डली जीके रिवाइज करना है। जीके रिवाइज करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मैंने एक मिस्टेक अपने अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैंने जीके पढ़ा तो मैं क्लास अटेंड करती थी लेकिन मैं उसको रिवाइज नहीं करती थी। मुझे लगता था कि अरे एक हफ्ते पहले पढ़ा है, याद है मुझे, क्या रिवाइज करना है। लेकिन नहीं, बहुत लॉस होता है। तो 10 जगह जीके करने से अच्छा है एक भी सोर्स है तो उसको बस रिवाइज करते रहो। जो शुभम, उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी मैंने नोटिस करी कि उसको इन्फॉर्मेशन टिप्स पे याद रहता था।
मुझे याद नहीं रहता था, मुझे ऑप्शंस चाहिए पड़ते थे, क्योंकि वो माइंड में फेंटली मुझे याद होता था, उसको अच्छे से याद था, क्योंकि उसने मुझे बोला कि वो रिवाइज करता था, एक ही सोर्स को काफी बार रिवाइज करता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, और उसने इतना रिवाइज किया था कि लास्ट के कुछ वीक्स में उसने लगभग 10 सोर्स से रिवाइज कर लिया, उसके बाद इतना टाइम था। हाँ, क्योंकि उसने, उसका सीधा सीन था, जब हमने उसका इंटरव्यू लिया तो हमने पूछा कि, क्योंकि हम लोग देखो, सीधी बात है, हम लोग कभी भी हमारे कोचिंग के अंदर किसी दूसरी कोचिंग का तुम नाम लोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम बताओगे हम यहाँ से पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा गेम ही अलग है। तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम आज भी फोन बना ही नहीं रहे, हम तो फोन के कवर बना रहे हैं, हम तो बच्चे को बचा के चल रहे हैं इस दुनिया से, कि हमको पता है कहाँ से उसको ओजोन आने वाली है, हम उसको बचा लेंगे बस, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो द पॉइंट इज, मैंने शुभम से ये पूछा था, तो ही सेड कि उसका थ्योरी हमेशा मेगा जीके रहा, जीके के लिए, और उसके अलावा उसने दुनिया की हर जगह से क्वेश्चन लगाए, और जहां से हमारे भी 2-2 घंटे के जो क्वेश्चंस होते थे, फिर वो उनको रिकॉर्डेड सेशन में लगाता था स्पीड से। तो द पॉइंट इज कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहता था कि सुनो, तुम्हारा दिमाग पेपर में चीजों को रिट्रीव करने के लिए तैयार होना है, ना कि एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड एब्जॉर्बिंग थिंग्स इज वन ऑफ द इजिएस्ट टास्क ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम आराम से टेक लेके बैठ जाओ, किताब पढ़ते रहो। अरे इससे आसान मेरे को दे दो ना, मेरे को तुम महीने के पैसे देते रहो, मैं दिन भर पढ़ता रहूंगा। इससे आसान कोई काम है ही नहीं। आराम से पढ़ता रहूं, पढ़ने में क्या जा रहा है मेरा। तो वो बहुत जरूरी है बेटा कि मैं अदिति की बात को जोड़ूंगा, ए जी के रिवाइज करो और बी क्वेश्चंस लगाओ, जहां और से एक भी और पढ़ लो। चीज सर, हाँ। कि जीके, ह्यूमन माइंड इसलिए नहीं बना कि वो बस डिक्शनरी है या फिर एक कंप्यूटर है कि तुम उसको बोलोगे कि मुझे इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, वो तुम्हें बता देगा। भूलना इम्पोर्टेंट है, और भूलना नेचुरल है। तो ये चीज जब क्वेश्चन मैं कभी बहुत बार टेस्ट में आती थी, और क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे नहीं याद रहते थे, तो मुझे बहुत बार लगता था कि ये तो पढ़ा हुआ है, ये मुझसे कैसे मिस हो गया। या मॉक में कई बार होता था कि ये तो मैंने मॉक में ही दिया था, मुझे अब कैसे याद नहीं आ रहा, ये मैंने पढ़ा हुआ है कैसे याद नहीं आ रहा। तो वो सेल्फ गिल्ट बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, उसको नहीं, उसको छोड़ना है। कि भूल भूल गए अगर कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो नेचुरल है। मुझे ये पता था कि मैं क्लैट के पहले जो भी जीके रिवाइज कर रही हूँ, जरूरी नहीं है वहीं से क्वेश्चन आए, सही बात। और हो सकता है वहीं से आए और मैं भूल जाऊं। सही बात। जो मेरे साथ हुआ एलेट में, मैंने कुछ क्वेश्चंस देख के मुझे याद नहीं आया कि ये क्या था, और मैंने उसको एक दिन पहले पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं उस टाइम वो उस सेल्फ गिल्ट में चली जाती कि ये मैं कैसे मिस कर रही हूँ, तो वो मेरा बहुत ज्यादा लॉस कर देता। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर भूल रहे हो तो इट्स ओके, रिवाइज कर लो, और अगर याद नहीं आ रहा तो इट्स ओके। वो इन्फॉर्मेशन पूरे लाइफ टाइम तुम्हें काम नहीं आने वाली। क्या बात। पेपर देना है, पेपर दे के भूल जाओगे, ऑब्वियसली भूलोगे। और लास्ट क्वेश्चन मेरा, लास्ट क्वेश्चन, कि अब हमको ये अब पूछना जरूरी हो गया, हम पहले नहीं पूछते थे पर हमको अब पूछना जरूरी हो गया, कि इफ यू रिकमेंड मेगा जी के टू द कमिंग स्टूडेंट, why you recommend mega gk to the coming student? Any two points from your point of view? Any two points? पर परी। तो सबसे पहले आई थिंक जो अदिति ने गलती की जीके में, वो मैंने पर्सनली नहीं की। मैंने टोटल, आई मीन ये बहुत फनी सी चीज है, और मैंने टोटल 120 टॉपिक्स किए, हाँ। बट मैंने वो 120 टॉपिक्स 4 बार रिवाइज किए। हाँ। तो मुझे ये था कि ये 120 टॉपिक्स में से कोई भी सवाल आए, मेरे से नहीं छूटना चाहिए। तो मैं ये था, मैं जितना करूँ उतना तो आ जाए। तो आई थिंक वो मैंने यहाँ से सीखा था डेफिनेटली, कि एक ही टॉपिक को बार बार करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन 10 टॉपिक और करना। तो रिविजन सबसे ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंट थिंग है जो मुझे यहाँ से सीखने को मिला। एंड सेकेंडली, लाइक द माइंडसेट सेशंस, आई मीन आई डोंट थिंक कहीं पे भी और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। वो मतलब 10 बच्चों को साथ में बिठा के एक चीज बता देंगे, और उसमें से क्या आपको अप्लाई करना है वो आप खुद फिगर आउट करते रह जाओगे। जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ नहीं हुई, क्योंकि मुझे खुद अपने लिए एडवाइस मिला, मुझे दूसरों का नहीं सुनना पड़ा कि पिक एंड चूज नहीं था, मेरे लिए था वो जो भी था। तो वो बहुत मतलब स्पेशल था मेरा जीके का। किसी भी और बच्चे की समस्या थी नहीं, वो सच बता रहा हूँ, बस बस तेरी ही समस्या थी वो, और किसी बच्चे की हाँ समस्या नहीं थी। बिल्कुल, मतलब और मेरी हाँ, बहुत अलग ही प्रॉब्लम्स होती और अपने, मुझे याद है अपन वो सेशन ले रहे थे, तुमने कहा भी था सर मेरी बहुत ही अलग प्रॉब्लम है, नहीं बता तो बेटा, नहीं हैं। बता तो बेटा प्रॉब्लम क्या अलग है, कैसी भी है, मुझे मुझे बता तो दे बेटा। तो वो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया था, है ना अदिति? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपाइल्ड जीके। तो पहले जब मैं खुद से प्रिपेयर कर रही थी, तो इधर सोर्सेज बहुत सारे हैं, और एज अ स्टूडेंट तुम्हें नहीं पता होता कौन से सोर्स सिलेक्ट करने हैं, और उन सोर्सेज से क्या पढ़ना है। सब कुछ चीज नहीं पढ़नी होती, सारे सोर्सेज नहीं पढ़ने होते।
तो बेस्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे लगी कि हमने बहुत सारे सोर्सेस कवर किए, और वो चीज सिंगल हैंडेडली मैं नहीं कर पाती, और ना हम वो 4 बच्चों का जो हमारा ग्रुप था हम कभी नहीं कर पाते वो चीज। तो अगर एक सिंगल जगह पे कंपाइल जीके के नोट्स हैं और वो मेंटरशिप है जीके की, उस नोट्स को, उन नोट्स को कैसे पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे भी नोट्स जो होते थे वो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन उनमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता। मैंने लास्ट के डेज में उन 400 पेजेस के नोट से वो इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस है वो मैंने निकाल के 40 पेज के नोट्स बनाए, और वो चीज मैंने मानव सर से सीखी है। वो हाईलाइटिंग जो करते थे ना सर, और वो हैशटैग लगाते थे, जो सर कहते थे वो हैशटैग अंदर से आ रहा है, वो पता है अंदर कि से ये आ चीज रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अंदर से ही आ रहा है। वो चीज सीख गई, वो इनग्रेन हो गया खुद में कि अच्छा ये चीज आ सकती है, इसको नोट करके रखना है। सही बात है, ये बिल्कुल सही फर्स्ट बात है। ऑफ ऑल। और सेकेंडली एक कम्युनिटी जो बिल्ड हुई थी, ये पता हाँ, रहना कि अगर मैं डाउट डालूंगी इस ग्रुप में तो वो सॉल्व होगा, और अगर मुझे कभी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं मानव सर को कांटेक्ट कर सकती हूँ और मुझे हेल्प मिलेगा। इवन तो मुझे नहीं जरूरत पड़ी, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन था एक कि मेंटली मुझे पता था कि अगर कोई भी दिक्कत आई आई कैन कांटेक्ट हिम और मुझे हेल्प मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है ना। मतलब दीज आर द वैल्यू जो कि अपन जिस इसी इसी पे तो काम कर रहे हैं, वरना हम काम ही क्यों कर रहे हैं, और भी काम है करने का, वही तो बहुत जरूरी है बेटा ये, है ना। आ, थैंक यू वेरी मच अदिति, थैंक यू वेरी मच परी, है ना। बहुत सारी बातें और करने को हैं, और अपन फॉर श्योर, मतलब तुम लोग अभी आराम से इंजॉय करो ये मूवमेंट। आने वाले समय पे और बच्चों के साथ सेशन रखेंगे, और बच्चों को बहुत सारे सवाल चाहिए होंगे, तो हम लोग फॉर श्योर वो सेशंस रखेंगे। तुम लोगों को कभी भी बेटा किसी भी मोड़ पे जिंदगी के ऐसा लगे कि तुमको मानव सर की जरूरत है, कुछ बात है जो तुम समझ नहीं है, बस एक कॉल करना है बेटा, है ना। बस एक कॉल करना है, एंड थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ, थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, फॉर श्योर। सफर बहुत सुहाना है आगे, और बहुत जटिल भी है। तो अभी जब काउंसलिंग शुरू करेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या कॉलेजेस लेने हैं, क्या नहीं लेने। फील फ्री टू आस्क, एंड बहुत बेहतर करने वाले हैं हम लोग आगे। अपना बहुत ध्यान रखो बच्चों दोनों, बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मेगा जी के, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी, गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टीच यू, एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी। इट हैज बीन अ थैंक वंडरफुल। यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू बाय सो बाय। मच बेटा, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें बेटा, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।